इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसके जो है प्रीवियस पेपर 2023 का लेटेस्ट आंसर किया है उसका जो जीके के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार आपको जो है डेली पार्ट 1 करके पार्ट 2 पार्ट 3 में पूरा वीडियो कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये पेपर जो खासकर जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये एकदम लेटेस्ट पेपर है। इसी के आधार पर आप लोग पता चल जाएगा कि किस प्रकार का भी क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा जा रहा है, तो अपना तैयारी जारी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही दिया गया है। पहला कथन क्या है, सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाया जाता है, यानी कि दोनों कथन जो है सही दिया गया है। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल नामक निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। सिद्धि धमाल नृत्य जो है गुजरात राज्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआईसी के जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं। विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, इसमें से कौन जो है एक नोबल गैस नहीं है। नाइट्रोजन जो है यह अक्रिय गैस नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 जो है यह महाराष्ट्र में है। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रेहला कहा जाता है मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। MRTP अधिनियम के तहत रोक लगाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किया था। हरियाणा राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किया गया था। IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है। भारत देश द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। रायोलाइट जो है एक अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अनंत पर कृष्णन एक प्रसिद्ध डैश वादक है, मृदंगम के वादक है। अनंत R कृष्णन जो है एक प्रसिद्ध क्या है, मृदंगम वादक है। डैश आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक स्थापना किया गया था। और वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डैश के आधार पर किया जाता है, प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 200 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। अनुच्छेद 200 संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होता है। शिलोंग में जो है वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था। 2016 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है। अप्रयुक्त भोजन से बनता है। भोजन के किस भाग से शौच बनकर निकलता है। अप्रयुक्त भोजन से बनता है। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस द एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा है। लुइस कैरोल द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग में रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत किया गया था। PV नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है। अधातु लेड जो है अधातु नहीं बल्कि ये धातु इसलिए गलत है। अलौह धातु देखे जिंक है। लौह धातु कौन है, लोहा है। और बहुमूल्य धातु प्लेटिनम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है।
यहाँ पर देखिए मिलान करना है कॉलम 1 का कॉलम बी से मिलान करना है। सबसे पहले देखिए पहले में दिया कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है। पहला क्या क्या है प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स जो होता है, यानी हरे पेड़ पौधे क्या होता है उत्पादक होता है। दूसरा देखिए क्या है प्राइमरी कंज्यूमर, कौन होता है प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, यानी कि खरगोश यानी कि रैबिट खरगोश होता है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है, सेकेंडरी जो होता है फॉक्स यानी लोमड़ी होता है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो डीकम्पोजर यानी कि इसका अपघटक किसे होता है बैक्टीरिया एंड फंगस जो है ये सभी अपघटक होता है। अगर ध्यान से देखें सबसे पहले देखिए पेड़ पौधे क्या होता है, देखिए घास उस ये घास मान के चलिए, और यहाँ पर खरगोश है, ठीक है रैबिट यहाँ पर लिख लेते हैं। रैबिट घास को खाता है और रैबिट को कौन खाता है लोमड़ी यानी कि फॉक्स हो जाएगा, और फॉक्स को जब मर जाता है तो इसे बैक्टीरिया और फंगस जो खाकर खत्म कर देता है। इसी प्रकार जो है ये सभी का दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से समझे तो उत्पादक कौन हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा रैबिट हो जाएगा, और सेकेंडरी जो है फॉक्स हो जाएगा, और डिकम्पोजर यानी कि अपघटक जो है बैक्टीरिया और फंगस हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, मीराबाई चानू ने जीता था। एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी, जॉन बनार्ड शॉ के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है, पलक्कड़ किला जो है यह कर्नाटक में स्थित नहीं है, जबकि कर्नाटक में कित्तूर किला, गोल गुंबज, होयलेश्वर मंदिर ये सभी कर्नाटक में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर्ज किया गया था, केरल और लक्षद्वीप में दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखा है, साइना नेहवाल द्वारा प्लेइंग टू विन पुस्तक लिखा गया है। उस्ताद अल्लाह रखा खान, सबीर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तबला वादन से संबंधित है। कौन कौन संबंधित है, उस्ताद अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश ये सभी तबला वादक हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था, हर्यक वंश था। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, आप लोग जानते ही होंगे शतरंज से संबंधित है। भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है, दमीजी कोचन है तमिलनाडु से हुआ है। भारत से पहले किस देश से नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो डैश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद लौटा दिए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, अनुच्छेद 18(2) के तहत उपाधियों का अंत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय के न्यायिक शक्ति और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। अगर सही की बात करें तो रूपांतरण का देखें तो यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। राहत की बात करें तो यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दिया गया था। तीसरा देखिए प्रविलंबन, इसका अर्थ सजा की प्रकृति को बदलने बिना उसकी अवधि को कम करना, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। क्षमा का अर्थ यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, पुरोहित करता था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 41 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो है ये तीन एक और जोड़ा गया था अखंडता, 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार प्राप्त किया था, चित्रा विश्वेश्वरन को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था, उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य का संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था, उदय शंकर को जाना जाता था। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है, माघ कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी को मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के निर्वाह फसल का उदाहरण है? गेहूं जो है उत्तर प्रदेश का निर्वाह फसल है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? दुर्ग में किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसमें टोटल जो है लगभग 2250 प्रश्न है, जो जीके के जीएस के सारे मिक्स है, और इसमें करंट अफेयर के भी है। इसलिए आप लोग जीडी वालों के लिए खासकर बता रहे हैं, आपका एग्जाम जब बहुत जल्द है, इसलिए आप लोग बहुत जल्दी इस सारे पेपर को रिपीट करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कजली यानी कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? राजस्थान का। कजरी किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? आईडीबीआई जो है एक माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है। झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोजेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1972 में स्वीकार किया गया था। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब किया था? 1951 में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी किया था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? राज्यसभा का विघटन जो है ये संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। अगर विशेषता की बात करें तो बहुमत दल का शासन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है? अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? 34 मंदिर और मठ है। एलोरा गुफाओं में टोटल 34 मंदिर और मठ है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। हिंदू उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाता है? अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 डैश का विचार देता है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की विचार देता है। वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है? विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। लिबेरो एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दिया था? रॉलेट एक्ट 1919 के तहत किया गया था। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा निम्नलिखित में से यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? मईल अट्टम को जो है मयूर नृत्य कहा जाता है। संगीतकार भजन सोपारी डैश घराने के एक संतूर वादक थे? सुफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। संगीतकार भजन सोपारी जो है सुफियाना घराने के एक संतूर वादक थे। आर मुथुक्कन मल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना यह उनका योगदान था। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करें? चना जो है एक रबी की फसल है, जबकि कपास, चावल, बाजरा ये सभी जो है खरीफ की फसल है। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करता है? सड़क परिवहन करता है। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? गुरु घासीदास द्वारा सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज किया गया था? जैन धर्म के साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज किया गया था। धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ आयोग के पहले अध्यक्ष हैं? सर दोराबजी टाटा थे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति प्रावधान के साथ संबंधित है? अनुच्छेद 42 संबंधित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज किया गया है? महाराष्ट्र और बिहार में दर्ज किया गया है।
कटहल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? बराक, ये सारी सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूलों को शिक्षक प्रधानाचार्य के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करता है? अवसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करता है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 48 होता है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान 48 होता है। 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। रैफलेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। रैफलेशिया जो है पादप जगत का सबसे बड़ा पुष्प है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली पर आधारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होता है? 4 वर्ष का अंतराल होता है। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? 1992 में अपनाया था। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला देखिए, ईस्टर जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन, बिल्कुल ठीक है। बाइबिल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। तीसरा देखते हैं, गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाया जाता है, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। अजीता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश की हैं। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। झाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। स्वपोषी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्वपोषी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकवि शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? धनानंद को हराया था। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? राय नृत्य शैली से संबंधित है। चोल वंश के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था? बाघ का अंकन किया गया था। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? कनिष्क प्रथम के दरबार में दार्शनिक थे। डैश इज द फाइनेंशियल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है? स्पीति घाटी जाना जाता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों को एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए? खान अब्दुल गफार खां। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? 1601 में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? महाराष्ट्र था। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी को सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है।
सूर्य का प्रकाश डैश का मुख्य स्रोत है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है? साधारण हल चलाने वाले को उझावर कहा जाता है। उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226 के तहत है। पंडित अयोध्या प्रसाद डैश से जुड़े हैं? पखावत से जुड़े हैं। स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? सरकार का था। विजयादशमी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? दशहरा के नाम से जाना जाता है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर कितना था? 16.8% था। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित होता है? 84 सीटें आरक्षित होता है। किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबर, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? कुशिंग सिंड्रोम के कारण हो जाता है। कैस्पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो डैश के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करता है? तेलंगाना के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? जैविक खाद का प्रयोग। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है? बांसुरी के लिए जाने जाते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1975 में शुरू किया गया था। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव 1975 में शुरू किया गया था। साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? खुला बाजार परिचालन। कोणार्क का सूर्य मंदिर डैश के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला क्या क्या गया है? यह समताप मंडल में पाया जाता है। इसमें से मैं बताना इसमें कौन सा सही है? समताप मंडल में बिल्कुल पाया जाता है। दूसरा देखिए, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ये भी ठीक है। चौथा देखिए, ओजोन परत में अब और सुधार होने की उम्मीद नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि सुधार हो सकता है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमानों पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती है जिसमें भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? निपात भूकंप आता है, यानी कोलैप्स अर्थक्वेक आता है। पारो तेसेचू के नाम से जाने जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार किस देश से संबंधित है? भूटान से संबंधित है। पारो तेसेचू नामक त्यौहार जो है भूटान से संबंधित है। मीन कैंप को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया है? एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखा गया। मीन कैंप जो है एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सबसे पहला क्या कहा गया है, यानी हम इसका संकेत बताना। मैग्नीशियम के क्या होता है? Mg से मैग्नीशियम होता है। उसके बाद देखिए तो बोरॉन क्या होता है? B से बोरॉन होता है। मैग्नीज Mn से होता है और बेरियम जो है Ba से बेरियम होता है। यानी इस प्रकार का देखिए क्या बनेगा, यानी कि पहला का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? 2 नंबर वाला हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? 1st नंबर हो जाएगा। और चौथा का जो है 3 नंबर वाला हो जाएगा। इस प्रकार कौन नंबर पर लिखा गया है? चौथे पर लिखा गया, यानी कि चौथा नंबर यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन था। नागेबाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक डैश की तकनीक है? दूर हटाने यानी कि थ्रोइंग हटाने की तकनीक है। कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश द्वारा लिखा गया है? नेल्सन मंडेला द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा गया है। मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? श्री नारायण गुरु द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वैश्वीकरण के संदर्भ में ट्रिपल P का पूर्ण रूप क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 226 प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे? अनुच्छेद 124(2) के तहत।
होजागरी निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? त्रिपुरा का है। होजागरी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज है? केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए कुशल नर्तकी है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की कुशल नर्तकी है मल्लिका साराभाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है? पहला कथन देखिए, यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक है। यह नौकरशाही का हस्तक्षेप को सीमित करता है, यह भी ठीक है। यह बाजार की विफलता की ओर जाता है, यह कथन गलत है। घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। धूम मठ किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेट्स की पेशकश किया था? 1942 में किया था। भारत में चावल, गेहूं और डैश का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वश्रेष्ठ कोच को प्रदान किया जाता है। शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? 1 वर्ष में। उस भारतीय व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा किस सम्मानित किया गया था? नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया था। LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में किया गया था? 1992-93 के बजट में किया गया था। वर्ष 2021-22 में भारत के किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? हिंदी भाषा में समाचार प्रकाशित हुआ था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के करने को करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ने से संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पुडुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध डैश वादक है, कंजीरा वादक है। पुडुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई एक प्रसिद्ध जो है कंजीरा वादक है। पुष्करालू त्योहार किस भारतीय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किया गया था? 1839 में किया गया था। किस समिति ने सुझाव दिया कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। भारत सरकार ने स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 2022 में स्माइल योजना का शुरुआत किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान कंधार डैश से हार गया था? सफाविद से हार गया था। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच अपने बच्चों के शिक्षा के अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 6 मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखा है? क्रिस गेल ने लिखा है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? 2021 में किया गया था। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के माध्यम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था? 1919 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक नृत्यांगना है? जय लक्ष्मी ईश्वर है। बौद्धों द्वारा निर्मित कनेरू गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। कनेरू गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वैश्वीकरण डैश परिघटना है? बहुआयामी परिघटना है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिका चक्र के बारे में सही नहीं है? एम एक अर्धसूत्री विभाजन प्रवस्था, ये कथन बिल्कुल गलत है। विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मक्कू, तुई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियाँ है? बराक की सहायक नदियाँ। मक्कू, तुई, सोनाई और रुकनी जो है ये बराक की सहायक नदियाँ हैं। वैजंती काशी कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है? कुचिपुड़ी की उन्नायक है।
हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? H3O+। किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? 2022 में किया गया था। 1993-94 तक गरीबी रेखा डैश के आंकड़ों पर आधारित होता था, समान संसाधन अवधि के तहत होता था। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या संबंध था? दामाद का संबंध था। हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? पाली भाषा में उत्कीर्णित है। सरकार ने नवाचार के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और सुगमकारी माहौल प्रदान करके भारत के अल्पविकसित अश्वेषित क्षेत्रों की उद्विग्नता को बढ़ावा भावना को प्रोत्साहित करने के लिए डैश की शुरुआत किया था? अटल समुदाय नवाचार केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 एक अवयव नहीं है? व्यापार का निषेध जो है एक अवयव नहीं है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? फीडे जो है शतरंज का शासी निकाय है। यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाया जाता है? मोनेरा में नहीं पाया जाता, जबकि एनीमिलिया, प्रोटिस्टा, कवक इस सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू किया था? 1975 से शुरू किया था। द हेड क्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है? जबलपुर में। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में है। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। महासागर में डैश मुख्य तापमानीय परत होती है? 3 परतें होती हैं। सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखा है? सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया है। 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? आर्य समाज करता है। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने से कौन सा कारक का योगदान देता है? पश्चिमी विक्षोभ योगदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? केंद्र और राज्य के बीच का टकराव ये क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। विख्यात सिंधी सारंगी वादक लाखा खां किस राज्य के निवासी है? राजस्थान के निवासी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल में है। लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए एक मानदंड क्या होता है? एक इकाई की संपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? SBI का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दिया था? सितारा देवी को दिया गया था। अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम पर व्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल के नाम पर किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी है? सारोदी सटिया जो है सत्रिया की नर्तकी है। कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए? MN रॉय। भारत सरकार ने हरित क्रांति के दौरान पहली बार गेहूं के बीजों की एक नई किस्म को आजमाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का चयन किया था? पंजाब का चयन किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला संस्करण वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? 2000 में आयोजन किया गया था। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने डैश से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? सहकारी समितियों से संबंधित एक नया राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल दाब का मान डैश होता है? बढ़ जाता है। ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और इस शिफ्ट का जो है GS जो है बहुत हार्ड है। इसका नॉर्मलाइजेशन में बहुत आप लोग को फायदा मिलने वाला है। जिस भी का भी पेपर था इसमें नॉर्मलाइजेशन जरूर बहुत अधिक होगा। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पाल घाट मणि अय्यर जो है मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? नंदलाल बोस थे। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति नंदलाल बोस थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक था? केरल और मिजोरम में था।
भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों को उल्लेख किया गया है? 3 स्तर का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 90 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही कहा गया है? कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या की कमी नहीं। बिल्कुल तीसरा कथन सही दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? चावल सबसे अधिक निर्यात किया गया था। संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा था? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? मुकद्दम के रूप में पुकारा जाता था। सोनम मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्यांगना है और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और डैश के प्रमुख प्रतिपादक है। छऊ की प्रतिपादक है। 4 मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? कुतुब शाही राजवंश द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? हरिसेन थे। निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? पंडित किशन महाराज का संबंध पखावज से नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा कहा जाता है। दूध किसका अच्छा स्रोत है? कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारत में आर्थिक सुधारों के उपायों को औपचारिक रूप से डैश में पेश किया गया था? 1991 में पेश किया गया था। उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिसने एज ऑफ कॉन्सेस्ट विधेयक 1891 को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था? बेहरामजी मालाबारी थे। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? हरियाणा राज्य द्वारा किया जाता है। 3 सेकेंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? बास्केटबॉल में 3 सेकेंड नियम लागू किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य जो है यह संसदीय प्रणाली की विशेषता है। गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3 जो है सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत में वैष्णव मठों से संबंधित है? सत्रिया वैष्णव मठों से संबंधित है। ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 2008 में अधिनियमित किया गया था। गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? ओडिसी के लिए जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? नीलकंठ महादेव मंदिर जो है उत्तराखंड में स्थित है। हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होता है? लेड क्रोमेट की मिलावट होता है। बंगाल विभाजन योजना कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। डैश के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाया था? सिकंदर लोधी के वजीर मंत्री ने दिल्ली में मोट की मस्जिद बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान थे? कपिल देव थे। निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश के सबसे अच्छे व्यक्त किया जा सकता है? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास को व्यक्त करके किया जा सकता है। 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप एक 2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे संकल्प कार्यक्रम के भागों के रूप में 2020 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? IIM बेंगलोर द्वारा शुरू किया गया था। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यालय हैं। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावित हुआ था? 4 नवंबर 2016 से प्रभावित हुआ था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज किया गया था? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया था। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी? PV सिंधु बनी। व्हाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? भगत सिंह की आत्मकथा है।
योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? गोवा राज्य में किया जाता है। अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से के विरुद्ध है? समानता के अधिकार के विरुद्ध है। FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी डैश द्वारा किया गया था? इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट देखिए, भारतीय रेगिस्तान अरावली पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह रेत के टीलों से ढका एक लहरदार रेतीला मैदान है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाया जाता है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती है। बी दूसरा सही दिया गया है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदर कुमार गुजराल जो है भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्ध दैनिक ज्वार भाटा है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेशी दौरे के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? निजी अंतिम उपभोग व्यय के रूप में जोड़ा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 करता है। एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान डैश द्वारा लिखा गया था? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा गोदान उपन्यास लिखा गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? मेघालय द्वारा अहिया विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। 1 विलियन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता का परिकलन कीजिए। कितना हो जाएगा? 10% इसका जो है संकलन हो जाएगा। अराकान और सान डैश के मान्यता प्राप्त मानवीय जनजातीय समूह है। म्यांमार के मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नर्तकियों और नर्तकों में से किसे बुलाया गया था? कुमारी कमला को बुलाया गया था। नकदी पास की परिघटना मुद्रा की मांग निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? कल्पित पर आधारित है। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला की स्थापना क्यों किया था? एक ऐसी जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमार लोग शांति से मर सके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया था? कथक के लिए सम्मानित किया गया था शंभू महाराज को। भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? उस्ताद जाकिर हुसैन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? हर्मिका सबसे ऊपर में स्थित होता है। किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। भारत में 1991 में NEP की घोषणा में NEP का अर्थ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो देश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम के किरात खम्बू समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कृषि मंत्रालय की PRS रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश के खाद्यान्न उत्पादन में किन 2 फसलों का योगदान 78% था? गेहूं और चावल का था। मुगल अधिकारी अमल गुजार मुख्य रूप से डैश का कार्य करते थे? भू राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ऑड्स शीर्षक से आत्मकथा लिखा है? सानिया मिर्जा द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? खुशवंत सिंह द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास लिखा गया था। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन से है? विवर्तनिक भूकंप। पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू किया जा रही है? 7 राज्यों में लागू की जा रही है। भूवैज्ञानिक द्वारा आमतौर पर किस विशेष प्रतीक का उपयोग शैल संतरण दोष विभंग क्रेस्टा अग्नेय डाइक और सील के अभिविन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है? नति लंब और नति का प्रयोग किया जाता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जीता था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? मेघालय में किया जाता है।
नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़ों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज हुआ था? लद्दाख में दर्ज हुआ था। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराजन एक भारतीय डैश नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। संदीप दास निम्नलिखित में से किस ताल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला बजाने के लिए संदीप दास प्रसिद्ध है। मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितना पदक जीता था? 7 पदक जीता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसके उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? चीन द्वारा किया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो द्वारा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो डैश भागों में विभाजित था? 22 भागों में विभाजित था। विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुरस्कार विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? नीना प्रसाद जो है मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया और जिसने राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने का निर्देश दिया था? अनुच्छेद 44 है। सॉरी, यहाँ पर संविधान संशोधन की बात हो रहा है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश का उदय हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था? 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। सरकार द्वारा लगाई गई सीमाएं और बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितना है? 33 है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? मलिक काफूर था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन 2 अनुच्छेदों द्वारा मजबूत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 27 और 28 के तहत मजबूती प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्यायित करता है? चिकित्सीय प्रयोजन के लिए रसायनों का उपयोग। हिंदू मंदिर का अंतरतम पवित्रतम स्थल जहां प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी है डैश कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। डैश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। एक समयावधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? असम में आयोजित किया गया था। शक एक भारतीय शब्द जिसका प्रयोग सिथियन नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से डैश से संबंध रखते थे? मध्य एशिया से संबंध रखते थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है? महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण की द्विनाम नामावली की शुरुआत किया था? लिनियस द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 भी डैश से संबंधित है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा के विकास की अपार संभावना बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया, ये भी कथन ठीक है, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है और ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन देखें, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ है संकर उपज वाली किस्म यानी कि हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाए, सॉरी यहाँ पर सही हो, पहला ही कथन गलत हो जाए क्योंकि देखिए हरित क्रांति में जो है हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग नहीं किया गया था, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रति छोड़ना यानी कि फैलोइंग भूमि को कुछ समय तक बिना जोते छोड़ने की एक प्रथा है ताकि ये अपना उपजाऊपन फिर से प्राप्त कर सके, ये सही हो जाएगा। यानी इसमें से हमें गलत बताना था, तो गलत कौन सा है? केवल एक गलत दिया गया है। भारत में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत किया था? कोलकाता ने किया था।
नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखें, नाबार्ड का गठन शिवरमन समिति की अनुशंसा पर किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखें, नाबार्ड की स्थापना 1980 में अस्तित्व में थी, ये गलत हो जाएगा। ये जो है 1982 में अस्तित्व में आया था। इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, ये भी ठीक है, यानी 1 और 3 सही दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में डैश के पद पर नियुक्त किया था? काजी के पद पर नियुक्त किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस देश में बनाए गए थे? 1970 के दशक में बनाए गए थे। राज्यसभा में डैश सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, 250 सदस्यों से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें डैश के सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम डैश में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। हर्मिका एक डैश बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक शैफ्ट निकलता है और जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है? चौकोर बौद्ध रेलिंग है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम में सबसे अधिक है। 1991 में नई आर्थिक नीतियों में तहत आर्थिक नीतियों को उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि हुआ, ये गलत दिया गया है। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? गणेश चतुर्थी के दौरान फुगड़ी नृत्य किया जाता है। हाफ गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत है। द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुला का उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? गैलीलियो गैली ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? गंभीरा लोक नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। 3000 मीटर स्टीप लेज चेज में रेस में कुल कितने जंप होते हैं? 35 जंप होते हैं। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को डैश वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? 1947 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक है? तंबाकू जो है कैंसर का प्रमुख कारक है। निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि क्षति पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्रों में अस्थायी उत्पादन में सहयोग करना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? आंद्रे अगासी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निर्देशक थे, जो छात्रों को नृत्य नाटक संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? मृणालिनी साराभाई है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? पुष्यभूति के राजा थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 37 है। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना किया था? इलाहाबाद में किया था। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था। मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? RH व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मुराद अली एक प्रसिद्ध डैश वादक है? सारंगी वादक हैं। भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? कांगड़ा में मनाया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार के एक अभियान है जो भारत में जागरूकता पैदा करने और डैश के लिए लक्षित कल्याण सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए स्थापित किया गया था? लड़कियों के लिए सुधार के लिए चालू किया गया था। श्री नारायण गुरु जो एझावा जाति के थे ने आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किया था? केरल में अपनी सामाजिक सुधार का आंदोलन की शुरुआत किया था। कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा किया था? लाहौर में किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? 1943 में नियुक्त किया गया था। प्रत्येक कबड्डी मैच के देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? 6 अधिकारी होते हैं। भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाता है जो यह पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में शैलों की इस प्रकार का परिवर्तन होता है? संरचनात्मक भूविज्ञान।
भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने डैश जो एक शराब बनाने वाला को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था? अजीज खुमार को नियुक्त किया था। वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वो इजराइल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे, जुबिन मेहता थे। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? HYV बीजों में फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये जो है अनिवार्य विशेषता है। मध्य मंडल की सीमा क्या है? 50 से 80 किलोमीटर जो है मेजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल की सीमा है। प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? लाल किला पर फहराया जाता है। नोंगक्रेम और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? मेघालय के लोकप्रिय नृत्य है। राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? वालेडे के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। शिक्षा कर्मी पहल और लोक जुम्बिश कार्यक्रम ऐसी योजना है जिन्हें भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता किया है? राजस्थान का है। हुमायूं का मकबरा जो डैश में स्थित फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, दिल्ली में स्थित है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा ताप स्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है? बीटा एमिलेज है। यानी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार आपको ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 पार्ट 3 करके ये टोटल कंप्लीट करा दिया जाएगा। टोटल 2250 प्रश्न है जीएस के। इसी प्रकार कंटेंट बनाया जाता है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।